देखो, अगर आप विदेशी बात करते हैं तो पूरे देश में हिंदुओं का एक ही देश है, तो पूरे विश्व में तो माइनॉरिटीज़ है। अगर हम माइनॉरिटीज़ हैं तो यहाँ पर अगर किसी साधु, और साधु संत कौन होते हैं जो अपने जीवन में ही समाज के लिए, अपने धर्म को लेकर के, और हिंदू धर्म कोई पूजा पद्धति और ये नहीं हो सकता है ना, वो उसमें समाज काल है, उसमें समाज के लिए एक चेतना देने का काम करते हैं, जो अपना श्राद्ध खुद कर चुके होते हैं। ऐसे साधु को पीट करके जो वीडियो है, और उसमें सबसे नक्कारे पुलिस है। आप देखिए महाराष्ट्र पुलिस क्या कर रही है। जिन पुलिस वालों का दायित्व था बचाना, वो उसे मारने को छोड़ दिए, भीड़ के सामने, भेड़ियों के सामने फेंक दिए। क्या बाला साहब ठाकरे, क्या बाल ठाकरे के सामने अगर ऐसी घटना होती तो वो चुप हो जाते? कुल के कलंको समझो। आज ड्रग्स माफिया के बीच में गोद में बैठे हुए हो, आज जिन मातुश्री से निकल के माताश्री के गोद में बैठे हुए, वो है उसके ही संरक्षण में सबसे ज़्यादा भारत में धर्मांतरण और मतांतरण, देशांतरण, राष्ट्रांतरण किया जा रहा है। दरअसल हमारे अंदर का जो जमीर जो है ना, हम व्यापारी हो गए हैं। हम कभी नहीं सोचते हैं सुशांत के मामले में टीआरपी देखना है, यहाँ के मामले में कौन टीआरपी देगा। तो ये हमें सोचना होगा कि हम कैसा समाज देने जा रहे हैं। कल आज साधुओं को पीट के मारा है, कल तुम्हारे घर पे पीट के मारेंगे। इंसाफ कैसे मिलेगा? जिस जगह पे हो रहा है पालघर, वहाँ पर एक बहुत बड़ा धर्मांतरण का एजेंडा चलता है, और धर्मांतरण के पीछे में कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं विदेशी, वो लोग होते हैं स्लीपर सेल्स, वो लोग होते हैं मिशनरी, वो लोग होते हैं बहुत पैसे वाले लोग, रसूख वाले लोग, जो दिन रात इस बात पे लगे हुए हैं कि हिंदुत्व को ख़त्म कर दो। और साधु प्रतीक हैं हमारे हजारों कर लाखों वर्षों के वो तप का, जो भारत भूमि के नाम से आते हैं। अगर यह न्याय मिल जाता, अगर यह जांच हो जाए, तो सामने रैकेट आएगा। जैसे सुशांत के मामले में बात शुरू हुई आत्महत्या से, पहुंच गए ड्रग्स पे। अगर साधुओं की हत्या की जांच होती है तो सामने आ जाएगा धर्मांतरण, मतांतरण, और इतनी घृणा, इतना विद्वेष कि पीट पीट के 80 वर्ष के, 70 वर्ष के साधु को पीटेंगे लोग, डंटों से पीटेंगे, ऐसा मॉब लिंचिंग करेंगे। और ये जो मीडिया, ये जो हॉलीवुड, ये जो बॉलीवुड, ये जो विदेशी पत्रकार के लोग हैं, ये दिन रात जो प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाते हैं, ये लोग खड़े नहीं हुए। क्या इस देश में एक बाइक चोर तबरेज की हत्या को वॉशिंगटन पोस्ट लिखेगा, द हिंदू उस पे लिखेगा, इंडियन एक्सप्रेस लिखेगा, विधवा विलाप करेंगे रवीश कुमार? लेकिन साधु इसलिए क्योंकि उनके तन पर भगवा वस्त्र था। और आज हम जो लोग, हमने मांग कि सुशांत की जांच हो, जांच हुई, 60 दिन में हमने बता दिया, सरकार को झुकना पड़ गया। सरकार के, महाराष्ट्र सरकार की निकम्मी सरकार के विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ा। तो अब समय आ गया है कि जागो तो एक बार, जागो तो एक बार, जागना होगा। लेकिन सर आपने बात की कि हमने मांग की, पूरे देश ने मांग की, लेकिन पालघर का जो मामला था आपने देखा ना, तो मीडिया ने इतना दिखाया और कहीं ना कहीं उसको बहुत कम समय का टाइम दिया गया और फिर दबा दिया गया। देखिए, दबाया जाएगा इस देश में। जब भी ऐसे मामले आएंगे इस देश में, अखलाक पे वहाँ पे कुंभ करेंगे, राजनीतिक पर्यटन होगा, यहाँ तवरेज होगा, यहाँ पहलू घाट खान चलेगा। यहाँ पर इस देश में जहाँ 80% एक धर्म विशेष के जो सहिष्णु हैं, जो कभी अपने पे लांछन नहीं लगते हैं, चाहे फिल्मों में हो, चाहे साहित्य के माध्यम से हो, चाहे नाटकों के माध्यम से हो, जिस धर्म को इन लोगों ने एक निचले दर्जे का बताने की प्रयास किया, उस धर्म के लोगों की सहिष्णुता देखिए कि उसके साधुओं को पीट के मार दिया जाता है। एक व्यक्ति बंगलोर में क्या कहता है, सोशल मीडिया में नहीं कहता है, जो लोग पूरे शहर को जला देते हैं उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं लोग, उनसे आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अच्छा, अगर यही घटना किसी चर्च के पादरी के साथ हुई होती या मस्जिद के मौलवी के साथ हुई होती तो क्या लगता, तब भी ये लोग ऐसे ही चुप रहते? हुआ था ना, एक चर्च का एक पादरी धर्मांतरण करा रहा था, उसकी हत्या हुई थी या उसकी मृत्यु हुई थी संदेहात्मक। उस घटना को 5 वर्षों तक सारे मीडिया वालों ने, सारे पत्रकार ने, सारे साहित्यकार ने उस पर चर्चाएं की। लेकिन एक साधु मरता है, एक भगवा वाला मरता है, इसको तो मरना लिए पैदा लिया हुआ है, इसको हक नहीं है इस हिंदुस्तान में। और देखिए जो विदेशी मीडिया है
उसका रवैया क्या होता है। पहलू खान पे वो इंटरनेशनल विलाप करते हैं, अखलाक पे विदेश विलाप करते हैं, लेकिन साधु पे वो कुछ खामोश रह जाते हैं। वो कहते हैं कि बच्चा चोरी के आरोप में हुआ था। हाँ, बच्चा चोरी का आरोप ये कहाँ से थ्योरी आई? इन्होंने गोधरा में इतने लोगों को मार दिया, हिंदू कार सेवकों का क्या दोष था? इसलिए कि वह राम मंदिर से आ रहे थे पूजा करके, वहाँ कार सेवा करके आ रहे थे। उस पर कोई रोना नहीं रोएगा। रोएगा क्या? गुजरात दंगे पे। क्यों? क्योंकि यहाँ उनको सूट करता है। आज बेंगलोर की घटना को में कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, आहत लोग हो जाते हैं। ऐसी आहत लोगों के लिए आप खड़े हो जाते हो। ऐसे लोग जो शहर शहर जला देते हैं, स्वीडन जला देते हैं, उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। एक बाइक चोर को तबरेज बता देते हो, एक आतंकवादी को मैथ्स का टीचर बताते हो, लेकिन उस साधु की हत्या पर ये एक खोखलापन है हमारा। ये जो चूरन बेचने वाली मीडिया है, ये जो चूरन बेचने वाले फिल्म के डायरेक्टर हैं, जो लोग आज मामला चल रहा है तो उसी मामले को दिन रात टीआरपी पे लगे रहो। उसके लिए क्यों साधु, सन्यासी, भगवाधारी क्यों विषय नहीं बनता है? क्यों हत्या, उनकी हत्या पे इनके आंसू नहीं निकलते हैं? आपने देखा होगा अगर कोई मुस्लिम मरता है तो मुस्लिम देश उसके समर्थन में आ जाता है। तो क्या हिंदू या खासकर साधु की जान इतनी सस्ती हो गई है हमारे देश में? देखो, अगर आप विदेशी बात करते हैं तो पूरे देश में हिंदुओं का एक ही देश है, तो पूरे विश्व में तो माइनॉरिटीज़म है। अगर हम माइनॉरिटीज हैं तो यहाँ पर अगर किसी साधु, और साधु संत कौन होते हैं जो अपने जीवन में ही समाज के लिए, अपने धर्म को लेकर के, और हिंदू धर्म कोई पूजा पद्धति और ये नहीं हो सकता है ना, वो उसमें समाज काल, उसमें समाज के लिए एक चेतना देने का काम करते हैं, जो अपना श्राद्ध खुद कर चुके होते हैं। ऐसे साधु को पीट करके जो वीडियो है, और उसमें सबसे नक्कारे पुलिस है। आप देखिए महाराष्ट्र पुलिस क्या कर रही है। जिन पुलिस वालों का दायित्व था बचाना, वो उसे मारने को छोड़ दिए, भीड़ के सामने, भेड़ियों के सामने फेंक दिए। जो प्रोफेशनल कहते हैं, एक अच्छी पुलिस मानी जाती है, एक बेहतर पुलिस है, ट्रेंड पुलिस है, उस पुलिस को के पास इतना काम नहीं है, इतना बेहूदगी के तरह चार्जशीट सामने नहीं ला पाया और कोई साक्ष्य नहीं ला पाया, और उसके बाद वो जो आरोपी हैं उन लोगों को रिहा कर दिया गया। हम खामोश बैठ गए क्योंकि हमारे अंदर का खून, और अगर हम बोल रहे हैं तो कहेंगे ये दंगाई हैं, ये लोग शांति नहीं चाहते हैं। लेकिन बेंगलोर में शांति स्थापित करने के लिए विवाद हुआ था, शांति स्थापित करने के लिए सड़कें जलाई जा रही थी, दिल्ली में शांति बनाने के लिए सड़क जाम किया जा रहा था। दरअसल हमारे अंदर का जो जमीर जो है ना, हम व्यापारी हो गए हैं। हम कभी नहीं सोचते हैं सुशांत के मामले में टीआरपी देखना है, यहाँ के मामले में कौन टीआरपी देगा। तो ये हमें सोचना होगा कि हम कैसा समाज देने जा रहे हैं। कल आज साधुओं को पीट के मारा है, कल तुम्हारे घर पे पीट के मारेंगे ये लोग। आपने देखा होगा, आपको याद होगा, जो बाला साहब ठाकरे थे वो हिंदू हृदय सम्राट माने जाते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे उनको कौन सा सांप सूंघ गए हैं? ये मातुश्री से माताश्री के चरणों में बैठ गए। जो एक कुल का कलंक जिसको कहा जाता है ना, वो यही है। क्योंकि कभी भी बाला साहब ठाकरे के साथ रहते, जिंदा रहते, आज तक कभी वहाँ पाकिस्तान के क्रिकेटरों की हिम्मत नहीं थी वहाँ के क्रिकेट खेल जाए। आज तक वहाँ पर किसी पंडित को कोई कुछ कह नहीं सकता था। दरअसल ये एक मैसेज था कि, और ये लोग हमेशा देखिए, जो लोग भी विरोध करते हैं हिंदुत्व का, हिंदुओं का, वो खासकर ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण का विरोध करते हैं। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। क्यों विरोध करते हैं यह भी समझना होगा, क्योंकि ब्राह्मणों का से अगर विमुख होंगे आप किसी भी जाति के वाद से विमुख होंगे तो आपके पास एक पैरेलल व्यवस्था है। आप अगर यदुवंश से लेते अलग होंगे तो आपको आजकल हर जगह यदुवंश का, आप जो गौधन, जो पंचधन है, वो कहीं और से मिल जाएगा। लेकिन ब्राह्मण से विमुख होंगे तो आप अपने धर्म से विमुख हो जाएंगे, और यही वजह है। इसलिए ब्राह्मणों पे अत्याचार करो, ब्राह्मणों को पीटो, ब्राह्मणों को मारो, क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध हो जाए ये लोग। और ये मैसेज साधु संतों को दिया कि हम तुम्हारे साधु संतों को भी पीटेंगे। तुम हमारे किताब के बारे में कुछ कह नहीं सकते हो, लेकिन हम तुम्हारे साधु संतों को मार सकते हैं। ये जो एक मैसेज देना चाह रहे थे, ये भगवा वाले को आज मोदी से इतना विरोध क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि मैं हिंदू हूँ। आज योगी का इतना विरोध क्यों? क्योंकि वो कहता है मैं हिंदू हूँ, मैं अभिमानी हिंदू हूँ। लेकिन कुछ लोग जो कहते नहीं,
उद्धव ठाकरे आज सेकुलरिज्म की बात करते रहे, अपने बाप से पूछो अगर तुम्हारा रास्ता गलत था या तुम्हारे पिता का रास्ता गलत था, जिसके सामने पर सारी दुनिया, सारा देश, सारा हिंदू राष्ट्र सर झुका रहा था, आज तुम्हें गाली दे रहा है, तो तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि तुमने उनकी आत्मा को कितना पीड़ा दिया। क्या बाला साहब ठाकरे, क्या बाल ठाकरे के सामने अगर ऐसी घटना होती तो वो चुप हो जाते? कुल के कलंको समझो, आज ड्रग्स माफिया के बीच में गोद में बैठे हुए हो, आज जिन मातुश्री से निकल के माताश्री के गोद में बैठे हुए, वो है उसके ही संरक्षण में सबसे ज्यादा भारत में धर्मांतरण और मतांतरण, देशांतरण, राष्ट्रांतरण किया जा रहा है। उसके खिलाफ आपको बोलने की हिम्मत नहीं है तो ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए।